वेलकम स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड की क्वेश्चन सीरीज। हम 24 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 25। ए कंपाउंड एक्ट्स ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 at 443 केल्विन गिव्स एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो, पहले हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वहां से क्या होगा, वाटर लॉस हो जाता है। यानी कि कोई भी एक हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, वहां से वाटर लॉस हो जाएगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये कहते हैं कि अगर उस X को रिएक्ट करते हैं ना सोडियम मेटल के साथ, तो एक कलरलेस गैस Z वहां पे प्रोड्यूस होती है। तो कलरलेस गैस Z जो है वो वहां पे हाइड्रोजन होंगे। आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये इसका आंसर है कि हमारे पास क्या था, एल्कोहल था, वहां से क्या है H2 रिमूव हुआ होगा। रिमूव होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी के साथ अगर मैं एल्कोहल को Na के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम इथोक्साइड बनता है, जो कि साथ में हाइड्रोजन गैस जो कि कलरलेस गैस है वो रिलीज करता है। इसके टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोप बबल टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 26 क्वेश्चन। An aldehyde as well as ketone can be represented by the same molecular formula. Write their structure and name them. State the relation between two in the language of science. साइंस की लैंग्वेज में हमें उनको बताना है क्या होगा। देखो ये दोनों क्या है, आइसोमर्स। आइसोमर्स का क्या मतलब होता है, जिनका है ना फॉर्मूला तो सेम होगा, फॉर्मूला सेम होता है, बट क्या अलग होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट होगा। जैसे कि ना आपने पढ़ा होगा, देखो पेंटेन जो है हमारे पास जो पेंटेन है वो उसके 3 आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास तो एन पेंटेन ही होगा, एक होता है आइसोपेंटेन और एक होता है नियोपेंटेन। इन तीनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग अलग होती है। इसी तरह से कीटोन और जो हमारे पास एल्डिहाइड है ना उनका फॉर्मूला सेम होगा और उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। वो आप अपनी नोटबुक के अंदर बनाना। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। ये देखो कितनी बार, ये क्या है हमारे पास, ये देखो CH3CO2H5, ये कैसे बना होगा, ये है क्या, इथर है, ये ईस्टर है, ये इसको NaOH यानी कि बेस की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाया गया है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, Na के साथ, और यहाँ पे एक अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास है CH3CONA, बहुत बहुत बार रिपीट हो चुका, मैंने बोला है यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ पे Na कनेक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद H2SO4 H2 रिमूव हो गया, ये किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, ईस्टर की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो तीनों आप कर सकते हो। ये देखो ये इसके आंसर्स है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टरीफिकेशन एंड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ये हमारे पास जो थी ना अभी ऊपर वाले एग्जांपल में, ये स्टरीफिकेशन का एग्जांपल है। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल अपने टिप्स पे याद होना चाहिए, मतलब सपनों में भी आपको ये दिखाई देना चाहिए, इस तरह से याद करना है आपको। फिर तो स्पोनिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन वही तो है, हमारे हाइड्रोकार्बन को है ना कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ रिएक्ट करवा दो और बन जाएगा। ठीक है, what are the hydrocarbons, write the general formula of saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon। बहुत इजी है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, इसके नाम में ही छिपा हुआ है ये। फिर आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, और इनके स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये आप आंसर एक बार देख लो कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देखो ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। नेक्स्ट है 30, व्हाट आर द कोवेलेंट एंड कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो कंपाउंड है वो फॉर्म होता है। और आयनिक कैसे होंगे, जिनमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जो है हार्ड नहीं होते, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। तो देखो आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही कोवेलेंट कंपाउंड जो है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। और आयनिक कंपाउंड जो है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हैं।
नेक्स्ट है व्हाई शुड वी प्रेफर वेजिटेबल ऑयल ओवर द एनिमल फैट्स फॉर कुकिंग फूड। ये हमने पढ़ लिया था हाइड्रोजनेशन, जो क्वेश्चन पीछे आया था। गिव ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये देखो आ गया ना दोबारा से हाइड्रोजनेशन। तो सबसे पहले क्या लेना होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। ये हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि जो फैट है ना कोलेस्ट्रॉल के रूप में वहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से आर्टरीज की जो वॉल है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू होगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करने में दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना होगा, वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करना होगा वेजिटेबल घी में। तो हम इसके अंदर अनसैचुरेटेड के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों बॉन्ड फ्री होंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। ठीक है। और हाँ, ये एक मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे निक्ल यूज किया जाता है, क्योंकि निक्ल जो कैटलिस्ट है ना वो अपने आसपास की जितनी भी हाइड्रोजन गैस है ना उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो हाइड्रोजन गैस जितनी भी ज्यादा होगी उसकी वजह से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको इजिली हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकेंगे। वट आर मिसल्स, ये मैंने बताया था मिसल फॉर्मेशन जब सोप्स के बारे में बताया था किस तरह से क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का। उसके दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। और उसमें ब्रेक होके एक वाटर की तरफ जाता है, एक टेस्ट की तरफ जाता है, और चारों तरफ से वो एक स्फेरिकल शेप बना लेता है जिसे कि मिसल फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ये क्या होता है, सोप्स क्या होते हैं, सोडियम और सॉल्ट के फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट है वो सोडियम सॉल्ट किसके होते हैं, सल्फोनिक एसिड्स के होते हैं। और ये जो है हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं सोप्स, और डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर, लेकिन डिटर्जेंट जो है वो इन्वायरमेंट के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। इसकी वजह से पानी, मिट्टी और इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये देखो यहाँ पे बना दिया, स्टम की फॉर्मेशन करती है, आपको बता दिया था। गिव द रीजन, एलिमेंट कार्बन फॉर्म द कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना तो उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, ना उसके पास इतनी एनर्जी कोई दे सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर ले, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। डायमंड हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो 3D के अंदर हम देखते हैं एक कार्बन के साथ जो है 4 अलग अलग कार्बन जो है वो 3 अलग अलग कार्बन जो है वो अटैच होते हैं। फिर आता है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, क्योंकि वहाँ पे लेयर्स के अंदर जो है कार्बन की चेन प्लेट्स जो है वो लगी होती है, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, और वो सॉफ्ट भी होता है। एसाइटिलीन बर्न विद द सूटी फ्लेम्स। अब देखो जितने भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या करते हैं, एक सूटी फ्लेम के साथ जो है बर्न होते हैं, क्योंकि उस वो कुछ हद तक ही ऑक्सीडाइज हो पाते हैं जब उनको बर्न किया जाता है, तो जिसकी वजह से वो स्मोकी फ्लेम देते हैं, यानी कि उनका धुआं जो है वो ब्लैक कलर का होगा। लेकिन अगर आप देखोगे घरों में जो एलपीजी होते हैं, सीएनजी हम यूज करते हैं, तो उनके जब खाना पकाते हैं ना तो वहाँ फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है, बिल्कुल नामात्र ही फ्लेम प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो पार्शियली नहीं कंप्लीटली कंबशन उनका हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, इसकी वजह से वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन अगर घर पे अगर हमने उपले जलाए, लकड़ी जलाई, तो क्या होगा, हमें ब्लैक कलर का धुआं वहां पे दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे अनबर्न कार्बन जो है वहां से वो एस्केप होती जाएगी और छोटी फ्लेम जो है वो देगी। फिर आता है केरोसिन डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर वेयरएज कुकिंग ऑयल डज। अब इसके पीछे का रीजन वही है कि ब्रोमीन वाटर को कलराइज कौन करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो केरोसिन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इस वजह से वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दे सकता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट आर डिटर्जेंट केमिकली। यहाँ भी बताया था कि वो क्या होते हैं, पोटेशियम साल्ट होते हैं, किसके, सल्फोनिक एसिड्स के। फिर आता है ये मोर इफेक्टिव सोप से, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है, ये एक्सपेंसिव भी है, साथ ही साथ क्या होगा, ये इन्वायरमेंट को हानि भी पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड एक्स वर्क एज वेल विद हार्ड वाटर। ये आप बता सकते हो, डिटर्जेंट है ना, इट इज यूज फॉर मेकिंग शैम्पूज एंड प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। कंपाउंड एक्स इज नॉट 100% बायोडिग्रेडेबल एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। कंपाउंड वाई डज नॉट वर्क वेल विद द हार्ड वाटर। तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
The molecular formula of an organic compound X is C2H6O. It is an active ingredient of all alcoholic drinks. नहीं अल्कोहल है. It is also said in the medicine such as tincture of iodine. Tincture of iodine होता है alcohol plus iodine. Cough syrup. A small piece of Na is dropped into the tube containing X. As a result, a new compound Y is formed. आइडेंटिफाई करना X को, ऑब्वियस सी बात है इथेनॉल ही होगा. C2 है, 2 कार्बन है, अल्कोहल है, ये हमें पता चल गया कि सिरप में अल्कोहल होता है, तो ये कौन है, इथेनॉल है. उसके बाद हम देखते हैं Y कौन होगा. Y हमारे पास क्या है, क्या फॉर्म हुआ था, ये देखो एक मिनट. Y Na के साथ जब मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, C2H5ONA. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये CH3CH2ONA, इसको लिखोगे तो यही तो बनेगा C2H5ONA. Next, the molecular formula of a compound X is C2H6. It is used in antifreeze. Compound P and oxidation give the compound Q, which give effluence on treatment with a baking soda solution. इसका मतलब क्या होगा, ये भी किसी टाइप का अल्कोहल है, क्योंकि एंटी फ्रीजिंग के लिए हम अल्कोहल का यूज करते हैं. तो 2 कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है, ये फिर से क्या होगा, इथेनॉल है. आइडेंटिफाई करना सेकंड, तो ये जब ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो हमें पता है अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज कर दोगे तो उसके अंदर एक और ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी इथेनोइक एसिड में हो गया. देखो यहाँ पे रिएक्शन भी दी हुई है कि इसको ऑक्सीडाइज करेंगे ना तो इथेनोइक एसिड बन जाता है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गए. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस और जो आपके डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड. आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट करना है वो होमोलोगस सीरीज आपको याद करनी है. उसमें भी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, उनको आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट मेंबर हम मीथीन या मिथाइन नहीं ले सकते हैं, एटलीस्ट 2 कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए. और कीटोन के लिए अगर आप लोगे तो वहाँ पे 3 कार्बन से हम शुरुआत करते हैं. तो ये चीज आप एक नोटबुक के अंदर अपनी ऊपर जो हेडिंग होती है वहां पे लिखोगे हाईलाइट करके. फिर आप सोप्स की फॉर्मेशन और डिटर्जेंट इनके यूजेस जरूर लिखोगे. मिसल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, और आपको सिंपल ये वीडियो ही देखनी है, रिवीजन करना है बार बार बिना देखे, इनके आंसर्स लिखने हैं. एक बार आप देखो कंप्लीट वीडियो, उसके बाद आप क्या करो, इसके आंसर जो है वो बिना देखे जो है खुद से लिखने की ट्राई करो. ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कौन सा करते हैं. आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा शुरू करें.